उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, जो विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुके हैं, उनका भी विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी हो चुका है। आदेश में आप स्पष्ट तौर पर देखेंगे, स्पष्ट किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्यालयों के साथ कोलोकेशन एवं मैपिंग हेतु जिला स्तरीय दिशा निर्देशों के संबंध में, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, ये विस्तृत आदेश जो है जारी किया गया है। अवलोकन करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र जो किसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर के भीतर संचालित हो रहे हों तो मैपिंग श्रेणी क्या होगी? कोलोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर। आंगनबाड़ी केंद्र जो किसी प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की परिधि के भीतर स्थित है तो आंगनबाड़ी सेंटर विद इन 200 मीटर्स उन्हें जो है संबंधित प्राथमिक विद्यालय से मैप किया जाएगा ताकि विद्यालय में तैयार होने वाले हार्ड कुक मील का जो है लाभ पात्र बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। आगे, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के मध्य शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 500 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी हो तो आंगनबाड़ी सेंटर विद इन 1 किलोमीटर जो है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे शहर में, और 500 मीटर जो है अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है शहरी निष्कर्ष के साथ आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। अब जो आदेश जारी हुआ उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में खबर भी आप सभी के समक्ष है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राथमिक विद्यालयों से मैप। प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के साथ की जाएगी। अभी परिषदीय स्कूलों से 200 मीटर दूर आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग की गई है, जबकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल से 1 किलोमीटर दूर और शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर दूर तक के आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग कर यहाँ भी पकाया भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार निदेशालय व महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इसे लेकर संयुक्त आदेश जो है जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष ये है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने के भी जो है निर्देश जारी किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। टेट मामले से रिलेटेड अगली बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल। टीटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से मुक्त कराने का उठाया मुद्दा। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, शिक्षक एवं उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही बड़ी मांग रखी गई है। आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, विशेष निष्कर्ष आप सभी के समक्ष जो है स्पष्ट हो रहा है, जो मुलाकात के माध्यम से आ चुका है। इस खबर में भी आप देखेंगे शिक्षकों ने टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की उठाई मांग। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी के समक्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि उम्मीद है, लगातार किए जा रहे प्रयासों का एक जल्द निष्कर्ष आएगा जो आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। साथियों, जनपद हरदोई से एक और बड़ी खबर आ चुकी है। मानदेय का पोर्टल हो रहा अपडेट, 30 तक ना मिला तो फिर 2 माह का इंतजार। समग्र शिक्षा अभियान के तहत तैनात 4600 संविदा कर्मी है कार्यरत। बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा और आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों के मानदेय से संबंधित पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। इस कारण पोर्टल 2 माह बाद बंद रहेगा। विभागीय महानिदेशक ने 30 जून तक मानदेय का भुगतान कर देने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है, जो सभी स्पष्ट तौर पर शिक्षा मित्र साथियों के लिए और अन्य जो आउटसोर्स के बिहाफ पर कार्य करने वाले साथी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्पष्ट हो रहा है। जैसे अनुदेशक, शिक्षा मित्र और अन्य जो है महत्वपूर्ण जो भी कार्यरत साथी हैं, उनके लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। साथियों, आगे आप सभी को अवलोकन करा दे, बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि टेट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, लगातार जो है स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जो है जानने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि टीटी में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, निगरानी बढ़ाएं, निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे कि अभ्यर्थियों की चेकिंग गंभीरता से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो लगातार जो है परीक्षा के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ चुकी है एआरपी के खाली पदों के चयन को लेकर के। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि जुलाई तक एआरपी के खाली पदों पर चयन प्रक्रिया जो है पूरी करने के निर्देश जो है जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। पीसीएस के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है।
साथियों, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर आप सभी के समक्ष है कि राजकीय शिक्षकों की समय से पदोन्नति की जो है उठाई मांग है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि परिषदीय विद्यालयों में जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जो है कल से शिक्षण कार्य स्टार्ट हो गया है, उस पर पेज में खबर है कि खुले स्कूल लौटी चहल पहल। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है साझा किया गया है, जो आप यहाँ पर जान रहे हैं। अगला आदेश जिला विशिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का आप सभी के समक्ष आ चुका है। जैसा कि अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन की जो लास्ट डेट है 15/7/2026 है। जैसा कि विकास खंड में कितने रिक्त पद हैं, समस्त जानकारियां और अर्हता और शर्तों की भी बात यहां पर साझा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक और बड़ी घोषणा की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। जेएसए और एलडीसी परीक्षा के लिए 16 जुलाई तक करें आवेदन। एसएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन। अगस्त में दिल्ली एनसीआर में होगी परीक्षा। आने वाली उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के लगातार जो है मांग तेज हो गई है और मांग की जा रही है पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी न होने पर आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। साथियों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। संस्कृत छात्रों को हाई स्कूल के बाद सीधे मिलेगा BAMS में दाखिला। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। तो जैसा कि बुनियादी शिक्षा में बदलाव, ERP व्यवस्था का पुनर्गठन, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। ERP से रिलेटेड जारी हुई है। कोषागार के डबल लाख में रखे जाएंगे यूपीटीटी के प्रश्न पत्र। 60 जिलों के 955 केंद्रों पर परीक्षा, करीब 20 लाख अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे। बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठी कक्षाएं। विद्यालय खुलने के पहले दिन चंदर रोली का टीका लगाकर किया गया विद्यार्थियों का स्वागत। बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। 27 लाख छात्रों को मिला छात्रवृत्ति का लाभ। प्रयागराज जो है सबसे आगे है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लेकर के बड़ी जानकारी आई है। साथियों, अब 30 तक कर सकेंगे यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष जो है आ गई है। और जुलाई के पहले हफ्ते में आएगा न्यू टीजी का रिजल्ट। बहुत बड़ी जानकारी आप जान रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति और ACP पर जो है रोक। जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। बीएड काउंसलिंग 1 जुलाई से प्रवेश के लिए जमा करने होंगे 5,850 रुपये। जैसा कि विस्तृत जानकारी आपके लिए साझा की गई है। और पहचान पोर्टल पर यूपी बोर्ड के 29,210 विद्यालय देखें सबका रिपोर्ट कार्ड। बड़ी अपडेट आ गई है। तो PCS 2026 के आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल रही है। तो रिटायर IAS IPS की निगरानी में होगी यूपीटीटी 2026। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। सचिव की ओर से आदेश आ चुका है। शैक्षिक अभिलेख में संशोधन, त्रुटि सुधार, जन्मतिथि संशोधन, माइग्रेशन एवं अंक पत्र या प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु विहित प्रावधानों पर प्रकरण परिषद के कार्यालय को प्रेषित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। साथियों, जिला नहीं ब्लॉक स्तर पर होगा ARP का चयन। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। अगली खबर, 2 माह से मानदेय नहीं, कैसे करें गुजारा। बहुत बड़ी जानकारी है। शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों ने 2 माह का मानदेय भुगतान न मिलने से आक्रोश जो है व्याप्त है। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, जनगणना को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश जो आया जिला विशिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर का है। और आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण आदेश जो स्पष्ट तौर पर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट इंटरमीडिएट परीक्षा से रिलेटेड है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।